वाले लोगों से मैंने कहा भी था कि आप हम दो हमारे दो नहीं चार पैदा कीजिए और दो को बागी बनाइए, विद्रोही बनाइए। जब आपके सामने इसी प्रकार की आफतें आएंगी तो वो बागी बनकर उनका मुकाबला करेंगे। खंडियों के पास ज़मीन है और यही हमारा सबसे बड़ा अपराध है। तब तक हम लोग इसी तरह मारे पीटे जाएंगे। चार हो चुकी है, गुंडों के आगे नतमस्तक हो चुकी है। ये तो दिनचर्या बन चुका है। ज़मीन अधिग्रहण का मामला जहाँ भी आता है वहाँ हमें लाठी डंडा खाना पड़ता है, वहाँ हमें लात जूते खाने पड़ते हैं। ये दिनचर्या बन चुका है। आज चाहेंगे झारखंडियों के पास ज़मीन है और यही हमारा सबसे बड़ा अपराध है। जब तक ये ज़मीनें हमारे पास हैं तब तक हम लोग इसी तरह मारे पीटे जाएंगे। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे राज्य की जो विधि व्यवस्था है वह लाचार हो चुकी है, गुंडों के आगे नतमस्तक हो चुकी है। ये तो दिनचर्या बन चुका है। ज़मीन अधिग्रहण का मामला जहाँ भी आता है वहाँ हमें लाठी डंडा खाना पड़ता है, वहाँ हमें लात जूते खाने पड़ते हैं। ये दिनचर्या बन चुका है। इसलिए अब इस राज्य को भी आवश्यक है एक काउंटर आंदोलन की। जहाँ चूँकि ज़मीन नहीं बचेगी तो फिर हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। हम भूगोल ही नहीं बचा पाएंगे तो संस्कृति और भाषा को कहाँ रखेंगे। भाषा संस्कृति हम पेड़ों में पक्षी बनकर थोड़ी गाएंगे। भूगोल ही नहीं रहेगा तो हमारा अस्तित्व, हमारा पहचान ही मिट जाएगा। इसलिए आज ये सिंदरी ने मैंने तो अक्सर 3 वर्षों से आप मेरे भाषण में मेरे विषयों में कॉमन अगर कुछ पाएंगे तो वो ज़मीन पाएंगे। मैंने बार बार लोगों से आग्रह भी किया, खासकर उद्योगों के आसपास रहने वाले लोगों से, खनन के आसपास रहने वाले लोगों से मैंने कहा भी था कि आप हम दो हमारे दो नहीं चार पैदा कीजिए और दो को बागी बनाइए, विद्रोही बनाइए। जब आपके सामने इसी प्रकार की आफतें आएंगी तो वो बागी बनकर उनका मुकाबला करेंगे। क्योंकि जिनको आप इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, वो केस मुकदमा में उलझेंगे नहीं, दो को बागी बनाएंगे। बहुत सारे लोगों ने आलोचना किया, हमारे इन बातों का खंडन किया, तिरस्कार किया, लेकिन आज देख सकते हैं सच्चाई क्या है। हमने स्पष्ट कहा, आज अगर आपको अपनी फसल बचानी है तो घर में एक बेटा को सांड पैदा करना ही होगा। सांड अगर नहीं होगा तो आके कोई भी बैल बकरी आपके फसलों को चर जाएगा। वही जिंदगी की घटना है। तो डीएसपी महोदय से आपने बातें भी की हैं? नहीं, एसपी से बात किया हुआ है। एसपी महोदय से हमने बात किया, थाना प्रभारी से बात किया और हमने स्पष्ट कहा कि अगर पुलिस वर्दी में अगर लाठीचार्ज करती तो समझ में आता है कि अगर भीड़ अनियंत्रित हो रही है, किसी कार्य में बाधा उत्पन्न कर रही है तो उनको अधिकार है आंसू गैस, रबड़ गोला, लाठीचार्ज करने का। लेकिन उनके सामने जिस प्रकार से कुछ लोगों ने, यानी सेल के गुंडों ने लाठीचार्ज किया है, ये तो शर्मनाक है। ये बिल्कुल प्रशासन के कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। और हमने स्पष्ट कहा कि उनको आप सीधे गिरफ्त में लीजिए, नहीं तो फिर ग्रामीण का जब काउंटर करेंगे तो फिर आप उसे हिंसा का नाम मत दीजिएगा।